आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी, अंदर में क्या कुछ हुआ? देखिए, अंदर में बड़ा स्पष्ट था बहुत। तो क्या सीएम फेस के लिए भी रजा है? देखिए ऐसा मंदिर है, हो गई। ये इस विषय पर भी सारे मुद्दे पर बात हो गई। क्लियरिटी है तो सब विषय पर क्लियरिटी है तब ना वो ये बात आएगी। 70 सीटें तो नहीं मिलने जा रही है ना? देखिए ये सारे मुद्दे जो हैं का विराम मिल चुका है आज की बैठक से। एक दूसरे को सेक्रीफाई करते हुए हम लोग को रणनीति बनानी है और भाजपा को सरकार से आने से रोकनी है। इसी में हमने देखा कि मुकेश सहनी भी साथ बैठे हुए थे, साथ रहेंगे ना आगे भी? देखिए आज साथ है तो साथ रहेंगे ही। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 17 तारीख है और आप बखूबी जानते हैं कि आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई है। बड़ी बात यह है कि बैठक संपन्न हो चुकी है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंदर में क्या कुछ हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी समरीन जी हार्दिक शुभकामना, बधाई कि आप हम तक पहुँचे, हमारी पार्टी के दफ्तर में आए, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल, अपने तीनों प्रभारी के जो है कृष्णा अलवरू जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी का बड़ा दायित्व दे करके मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया। लेकिन राजेश राम जी कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। देखिए सब यही जानना चाह रहे हैं कि आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी, अंदर में क्या कुछ हुआ? देखिए अंदर में बड़ा स्पष्ट था, बहुत तरह के मीडिया में बातें आ रही थी। तो हम लोग लगातार जब हम पिछले मंथ हम जब बने तो ये बात चल रही थी कि पहला हम लोग को बैठक करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि हमने 15 दिन पहले सीपीएम, सीपीएम, एमएल और जितने आरजेडी, ये सारे लोग से जा कर के हम और हमारे सीएलपी ने मुलाकात करके आग्रह किए थे कि हम लोग को जल्दी से इस पर बैठ करके आगे के रणनीति तय कर करके हमको लड़ना चाहिए। उसी कड़ी में बीच में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और आपके जो है राहुल जी और केसी वेणुगोपाल और हम और हमारे प्रभारी के साथ लंबी बैठक हुई और उसमें भी ये तस्वीर क्लियर हो गई थी कि 17 तारीख को हम लोग को बैठ करके आगे के एक एक बिंदु पर, एक एक पहलू पर हम लोग को बात करना चाहिए। आज उसी के संदर्भ में आज बैठक हो गई। बैठक के जो मुद्दे थे वो विशुद्ध रूप से भाजपा के जो जनहित के मुद्दे हैं, इनके किए गए वादों के जो आकलन है, जिस तरह से वादा किए हैं और अभी इलेक्शन आ गए तो फिर नए वादा करेंगे। तो पहला तो हम लोग उस पर गंभीरता से विचार किए कि भाई जो वर्तमान में बीजेपी के सरकार समर्थन से चल रही है जदयू को, तो हम लोग इनको बेरोजगारी से युवाओं के पलायन पर, यहाँ भी भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। मतलब आप चले जाइए पीएम आवास योजना, कल के इंदिरा आवास योजना में बहुत भ्रष्टाचार है, यानी कि लूट मची हुई है। कौन सरकार चला रहा है वो पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहला एजेंडा ये था कि हमको जनहित के मुद्दे पे जो उनकी समस्या है जनता को, उसको हमको गठबंधन के अलायंस पार्टनर को मिल करके उसको मुद्दे पर बात करनी चाहिए। दूसरा एजेंडा था कि हम लोग को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसमें हम लोगों को उसमें 3-4 पॉइंट और ऐड करनी चाहिए। पहला तो कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो 2 लेवल 3 लेवल पर बनना चाहिए। एक तो राज्य स्तर पर, और एक जिला स्तर पर, और एक आपको प्रखंड लेवल पर।
राज्य स्तर पर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो है चेयरपर्सन हम लोग विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के सर्वसम्मति से हम लोगों ने चेयरमैन चुन लिया। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बाकी दल के जो वरीय नेता होंगे, जो अलायंस पार्टनर, वो फिर उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा और वो यानी कि वो लोग भी मेंबर्स मेंबर्स रहेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी काफी पावरफुल होगा, हर चीज पर वो निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय। काम क्या होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला तो ये काम है कि जो आपस में बैठ करके जनहित के मुद्दे, जैसे हम मैनिफेस्टो कमेटी उस पे काम में आएगी, कंपेनिंग कमेटी बनेगी, कंपेनिंग कमेटी का क्या रूपरेखा होगा, किस लेवल पर होगा। इसके बाद हम जो है ब्लॉक लेवल कमेटी जो बनाएंगे, वो जिला अध्यक्ष कब कब कैसे कैसे बैठेंगे, तो ये कई बड़ी रूपरेखा है। सीटों के बंटवारे का जिम्मा भी क्या इस कमेटी के पास देखिए, है? सीटों पर जो है हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कमेटी सब सारे का जो ये कंसुलेट हो जाएगा, जब ये एकदम मूर्त रूप में आ जाएगा, जो बहुत जल्दी आने वाला है, हम समझते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा, तो जब उसका मूर्त रूप आ जाएगा तब हम लोग एक आपस में बैठ करके स्क्रीनिंग कमेटी उसमें बनेगी। हालांकि ये अर्लियर बोल रहा हूँ, तो सारे मुद्दे विषय वस्तु पर बात हो गई है। अब क्या है कि हर दल में अपना अपना एक्सपर्ट है लोग, तो उसमें से हर दल अपना अपना एक्सपर्ट लोग को लगाएंगे कि भाई कौन कौन सा चीज पर कैसे बात करना है, तो वो सारे पहलू कोऑर्डिनेशन कमेटी में आ जाते हैं। तो हर दल से कितने लोग जाएंगे उस कमेटी में? हर दल से जो है उसमें कोई एक एक दल, एक एक लोग रहेंगे, एक एक मेंबर या दो मेंबर, यही दो पर बात हुई है। लेकिन चूंकि ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेंबर देंगे तो थोड़ा सा वो जल्दी डिसीजन करने में भिन्नता, सब कुछ स्पीड अप हो जाएगा। हाँ, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे के यहाँ भी बहुत एक्सपर्ट और बहुत वरीय लीडर है, आरजेडी में भी एक्सपर्ट और वरीय लीडर है। कुछ रिसर्चर का भी काम कराना पड़ेगा, तो हमारे के यहाँ ऑलरेडी रिसर्चर यहाँ बैठे हुए हैं वार रूम में, AIC से आकर के वो रिसर्च का काम मेरा शुरू है। तो रिसर्च का काम है, सोशल मीडिया का काम है, कुछ हमारा सर्वे का काम है, तो ये सब सारे काम हम लोग का चल रहा है। यानी कि आप वहां से निकल के आए और अभी हमने कांग्रेस दफ्तर का हाल भी देखा है, रौनक है नीचे में, यानी कि लोग आते चले जा रहे हैं और आप एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं कि राजेश जी। एक और सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता तो आप लोगों ने तेजस्वी यादव को बना दिया है, तो क्या सीएम फेस के लिए भी रजा है? देखिए, ये इस विषय पर भी सारे मुद्दे पर बात हो गई। और देखिए, हम लोग विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, तो हम लोगों ने उनको माना है कि जो है जितने अलायंस पार्टनर हैं सब लोगों ने हम लोग विपक्ष का नेता माना है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी हम लोग अध्यक्ष माने हैं, तो बनाया है। तो ये जब नीति निर्धारण होगा और जिसको आप चर्चा में लाना चाहते हैं, तो अभी चर्चा ये विषय जो जरूर है कि हम लोग एक मत हैं हर मुद्दे पर। अच्छा। हर मुद्दे पर जी, और जी। वो मुद्दा जो सवाल आप ये पूछ रहे हैं, उस सवाल को आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपके सवाल उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सुन रही थी कृष्णा अल्लावारू जी ने भी साफ साफ कहा कि यूनाइटेड और क्लैरिटी, यही दो है हमारा मूल मंत्र। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि सहमति बन गई है, तो क्लियरिटी है, तो सब विषय पर क्लियरिटी है तब ना वो ये बात आए। बड़ा इशारा आप दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा मुद्दा ये है, जिस विषय के लिए आप लोग कंफ्यूजन है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे चैनल को भी आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को आप बुनाम दीजिए। अब अगला मुद्दा खोजिए कि हमको महागठबंधन से बेरोजगारी पर नीतीश कुमार को कैसे घेरेंगे,
आप जो है बीजेपी को कैसे भेजेंगे, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे बिगड़ रही है, प्रति कैपिटा इनकम बिहार में लोगों को कितना नीचे आया है, ठीक है तो ये सवाल ढूंढिए। राजेश ये जी, सवाल आपने आम हो चलिए चुका है। ठीक है, आपने मुद्दे की बात की है, तो एक और मुद्दा है जो हमारे पास है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सच सच बताइएगा, 70 सीटें तो नहीं मिलने जा रही है ना कांग्रेस देखिए, को? ये सारे मुद्दे जो है हाँ, का विराम मिल चुका है आज की बैठक से। हर व्यक्ति, हम्म सब वहाँ समझदार लोग बैठे हुए थे और सब कोई न कोई पार्टी के वरीय लीडर थे। हम्म सब ने ये तय किया कि हम लोगों को सारी चीजें मतभेद भुला करके एक दूसरे को सेक्रीफाई करते हुए हम्म हम लोग को रणनीति बनानी है और भाजपा को जी, सरकार से आने से रोकनी है। यानी तो कि जहाँ कांग्रेस बलिदान देने को तैयार नहीं है। नहीं, बलिदान शब्द नहीं है, जी, ये समझिए कि सेक्रीफाइस सब लोग, ये सबको करना होगा। सब लोग कहें कि नहीं, हमको हम्म, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आ नहीं करके फंसना। हम लोग को सबको जो है सेक्रीफाई करके आगे बढ़ना है। तो हम्म, इसमें सारे हैं, जब सब लोग सेक्रीफाई करेंगे तो हर मुद्दे का समाधान बिल्कुल निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के हम्म लगभग 3 घंटे हम्म, पीसी लगा के 3.5 घंटे का मंथन हुआ। बिल्कुल। उस मंथन में सारा क्लियरिटी है। सीटों के बंटवारे पर भी सारे, चर्चा हुई। देखिए उस पे हमने बोला ना कि जी, सीट ऐसा हम्म, जटिल है कि उसकी जमीन पर क्या है सब हम लोग मिल के उसको हम्म, सर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब लोग हम लोग मिल के, कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या काम है, बिल्कुल। कंपेनिंग कमेटी मैंने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी कहा, जी, जी। तो ये सारे बिल्कुल अपनी जो है हुँ, काफी वाइब्रेटिंग और बहुत ताकतवर गठबंधन देखने को मिलेगा आपको। ताकतवर गठबंधन गठबंधन मिलेगा। दिखेगा। और जी। ये देखिए, हम लोग के होते हुए, हाँ, हाँ। खास करके मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, अपने नेताओं, वरीय नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहते हूँ कि इतना जरूर जानिए कि हम हुँ, लोग के तरफ से, हुँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से हुँ, हमारे नेता जो वहाँ बैठे थे कृष्णा हुँ, अलवारूखी, और हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने बिल्कुल। स्पष्ट कर दिया हुँ, है कि हमारे तरफ से आने वाला समय में हुँ। गठबंधन को ताकत देने में कोई हमारे तरफ से कोई कसर नहीं यानी छोड़ेगा। कि जो बातें कही जा रही थी कि दिल्ली वाला खेल बिहार में हो सकता है, यानी कि अब इस बात पर भी हम विराम लगा दें, ऐसा कोई खेल नहीं होगा। देखिए, आपके मीडिया के लिए ये अच्छा जी, है, जी, ठीक है, जी। आप कुछ ही चलाइए, आपकी अभिव्यक्ति है, हाँ, आपकी हाँ। स्वतंत्रता है। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है हुँ, कि हम एकजुट होकर के बीजेपी को कैसे रोकें, ये कैसे? महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर बलिदान देना होगा तो उसके लिए भी सब तैयार हैं। देखिए, बलिदान शब्द बार-बार लाइएगा, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अच्छा, जी। गठबंधन का मुद्दा ये हुँ, है हुँ, कि हम एक-दूसरे को हुँ, साथ लेके चलने हैं, तो सब साथ एक-दूसरे के लेके चलेंगे, हुँ, तो इसमें कहीं मुद्दा भटकने वाली तो आएगी, तो हम लोग सब एक हुँ। दूसरे को संभालेंगे या संभलेंगे। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हुँ, जब एकजुटता की बात आती है तो सेक्रीफाई की भी बात आती हुँ, है, तो हुँ। सब लोग सेक्रीफाई करने के लिए अंदर ने 180 का कहा कि हम लोग को कोई मुद्दे से नहीं, एक एक लक्ष्य होना चाहिए जी। कि जिस तरह से घोड़े के अंदर ऐसे जो लगा होता है हुँ, ना, पट्टा इसमें लगा होता नहीं, है। हाँ, दाएं बाएं नहीं दिखे, हाँ, वो सीधे घोड़ा चलता है तो उसको सिर्फ सीधा लक्ष्य दिखता है, लक्ष्य दिखता है। सिर्फ तो लक्ष्य हम लोग दिखता को है। गठबंधन के जितने पार्टनर हाँ, हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि हमको लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हुँ, आपसी मतभेद कुछ भी हो हुँ, जाए, हुँ। उसको हम लोग को आने नहीं देना हुँ, है। हुँ, हम लोग को त्याग करते हुए आगे बढ़ना हुँ, है। त्याग जनता के लिए करना है, हुँ। त्याग बेरोजगारी के लिए करना है, त्याग भ्रष्टाचार के और खिलाफ त्याग बिहार के लिए और करना है। त्याग बिहार के लिए हुँ, करना है। अब जी। देखिए, आप बार-बार जिस चीज़ की चर्चा कर हाँ, रहे हाँ। हैं, एक सवाल मेरा है, जी, जी, जी। जो आपसे है और हाँ, हाँ। आपके चैनल से। जी। अभी जो सीएम फेस को लेकर के हुँ, हुँ। बीजेपी में क्या होड़ मचा हुआ है ना, हाँ, बिल्कुल, हमारे के बिल्कुल। यहाँ कोई होड़ नहीं है, हुँ, कोई होड़ नहीं है। कोई होड़ नहीं है। हमारे के यहाँ कोई होड़ नहीं है, इंडिया गठबंधन में यानी कोई कि होड़ तय है कि नहीं। सीएम जे कौन जे होगा। ये आप जो है बीजेपी से पूछ लीजिए कि अच्छा। उनका कौन। हुँ,
पलटवार कर रहे हैं आप। बीजेपी से पूछ लीजिए जी जी कहाँ जी। कौन ने मंत्री उनका बयान दे रहा है, हाँ, कौन होंगे मुख्यमंत्री, हाँ। आप वो अपना समझ यानी लीजिए। कि कटाक्ष कस रहे हैं आप, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस आ रहे हैं ना? ये तो वो बताएंगे। कब आ रहे हैं? कुछ तो अंदर में बात हुई ये होगी देखिए, उनको लेकर के। हम तो ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड साफ बोलने वाले हम्म, आदमी। अभी उनकी क्या मंशा है हम्म, हमको अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन हम यदि सेकुलर फोर्स को रोकना है, हम्म, जनता के हित में यदि हम बेरोजगारी के हित को लाना है, हम्म। उससे बचना है, तो जो समान विचारधारा के जो लोग आना चाहते हैं उनको स्वागत है। स्वागत इंडिया है, यानी कि गठबंधन वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं, कोई भी आ वेलकम जाए, कर रहे हैं। कोई भी आ जाए, तो जो जी। सत्ता में सब लोग हैं वो हम्म। भी आ जाए, उनको भी स्वागत है, कौन रोक रहा उनका भी स्वागत है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गारंटी दीजिएगा ना मुकेश सहनी की? कई तरह की खबरें चल रही हैं, कोई चला रहा है कि मुकेश सहनी का मन डोल रहा है, कोई कुछ चला रहा है। आज तो पीसी में हमने देखा कि मुकेश सहनी भी साथ बैठे हुए थे, साथ रहेंगे ना आगे भी? देखिए आज साथ है तो साथ हाँ। रहेंगे ही, आप इसमें काहे डाउट कर रहे हैं। हम्म। परसेप्शन जो है ना, जी जी। उनका अभी के डेट में हम्म। करना उचित नहीं है। डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। देखिए अब ये सब सारे मुद्दे के कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारे मुद्दे पर चर्चा होगी। कांग्रेस को बुरा नहीं लगता है? देखिए अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगा, जी। अकेले हमारी पार्टी की बात नहीं है। हम्म। अब हम सामूहिक निर्णय लेने वाले हैं। सामूहिक, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी विषय पर हम जी। लोग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं, हम्म। उनके नेतृत्व में हम लोग सारे फैसले। अगली बैठक कब होगी राजेश जी? अगली बैठक हम लोग डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 3-4 दिन के अंदर हो जाएगी। 3-4 दिन के अंदर अगली हाँ, बैठक? हाँ, बिहार में ही या दिल्ली में? बिहार। बिहार में ही अगली बैठक होगी, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।